सचिन, सचिन, ये तुम क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। लेकिन तुम्हें कमरे में दरवाजा खटखटाकर आना चाहिए ना। खटखटा के? खटखटाकर। खटखटाना क्या होता है? खटखटाकर मतलब क्या हुआ? दीदी, ये खटखटाना क्या होता है? खटखटा का मतलब नॉक नॉक। क्यों? ये मुझे खटखटाकर अंदर आने के लिए क्यों कह रहा था? खटखटा कर आना चाहिए मतलब नॉक नॉक कर आना चाहिए। तो इसे हिंदी में बोलना चाहिए ना, नॉक नॉक करके आना चाहिए। ये खटखटाकर अंदर आना चाहिए ऐसे क्यों बोल रहा था? मुझे क्या और किसको भी समझ में नहीं आएगा। पर हम अपने घर में नॉक करके क्यों आए? हमारा घर है, हमारा जब मन करेगा हम आएंगे और जाएंगे, समझे? सुनो रिया, तुम अपना थोड़ा सा सामान ले लो, ठीक है? चलो। और सुनो सुनो सुनो, थोड़ा सा ही लेना। हाँ, वैसे भी तुम्हें बहुत जल्दी इस रूम में वापस आना है, ठीक है? जल्दी करो। सचिन, तुम वापस कब जाओगे? राहुल, ठीक। थैंक्स। बहुत मुश्किल रहा होगा ना दादी माँ के लिए सचिन को यहाँ भेजना? हाँ, माँ जी बहुत प्यार करती है ना सचिन से। तभी उसके अच्छे फ्यूचर के लिए यहाँ भेजा है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसे एडजस्ट होने में, है ना? यहाँ तो थोड़ा सहमा सा है, वहाँ तो बहुत एक्टिव था, दोस्तों के साथ खेलता रहता था, बहुत मस्ती करता था। इज ए टिपिकल बॉय। नया शहर, नया घर, नए लोग, थोड़ा टाइम लगेगा सेटल होने में। लेकिन मुझे लगता है बच्चे तो बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। आई होप सो। अच्छा राहुल, तुम्हें उस कॉल के बारे में पता चला जो तुम्हारे पास डलहौजी से आई थी? हाँ, वो अभी का ही फ़ोन था, लेकिन अभी का पता नहीं चल पाया रहा। ये भी तो हो सकता है कि किसी और ने वो कॉल की हो। नो, आई एम सर्टन कि वो अभी का ही फ़ोन था, और अब अभी के गायब होने की मिस्ट्री भी मुझे ही सॉल्व करनी है। प्लीज़ बी केयरफुल राहुल, प्लीज़। आई विल रति। एक और बात है, सचिन से अभी के बारे में कुछ मत कहना, वो अभी के टॉपिक को लेकर बहुत सेंसिटिव है। ओके, नहीं कहूँगी। अच्छा, तुम्हारे लिए बत्रा का फ़ोन आया था, वो पूछ रहा था तो मैंने बता दिया कि तुम डलहौजी में हो। बत्रा से तो मुझे भी बात करनी है। मैं अभी और मेरे प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मुश्किल है, लेकिन मुझे बत्रा से बात करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आप तो नहा लीजिए, वो बच्चा कब का नहा चुका है। चलिए। अब तौलिया तो दे दीजिए। चलिए। सचिन, सामान अनपैक कर रहे हो बेटा? क्या? अपना सामान निकाल रहे हो? लो, मैं मदद कर दूं? नहीं नहीं, हम खुद ही कर लेंगे। वैसे भी हमारा सामान तो बहुत ही कम है ना। ठीक है। बहुत प्यारी लैंग्वेज है तुम्हारी सचिन। हम कर बात करते हो ना, बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, अपना सामान तुम खुद निकाल लो, लेकिन अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बोल देना। हाँ जी। ये तो और चपटा होता जा रहा है। अब क्या करें? नहीं, ये तो उसके छूने पर भी ठीक नहीं हो रहा है। अब क्या करें? अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस संडे को तो कोई भी नहीं खरीदेगा। हाँ बत्रा, मैं राहुल बोल रहा हूँ। मुझे पता चला कि आज तुम छुट्टी पर हो,
एक काम करो, आज शाम को घर पर आ जाओ। ठीक है, तो फिर कल आ जाओ। हाँ, बात बहुत ज़रूरी है। नहीं, अभी का पता नहीं चला है, लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे हम रिसर्च आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मिस्टर बत्रा। जो सबूत मुझे मिले हैं उसके बेसिस पर हम दोनों को एक साथ काम करना है, और वो भी ऑफिशियली। तो फिर ऐसा करो कि कल तुम घर पर आ ही जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ज़रूर आना। बाय। हमें जल्दी संडे को बेचना पड़ेगा, इससे पहले कि इसकी हालत और ख़राब हो जाए। हमें जल्दी किसी अमीर आदमी को ढूंढना पड़ेगा। अब बताओ, कहाँ बेचें हम तुम्हें? कौन है जो बताएगा कि वो अमीर आदमी कहाँ है जिसके पास करोड़ों रुपए हैं? बताओ। बड़े नाम वालों के पास ही पैसा होता है यहाँ। जिसका जितना बड़ा नाम उसको उतना ही पैसा होगा। हाँ। नमस्ते चौकीदार चाचा। गुड मॉर्निंग बाबा, कैसे हो? मुंबई घूमने आए हो? हाँ। बहुत अच्छा। डलहौजी तो बहुत छोटा शहर है ना, लेकिन मुंबई बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा। आप कहाँ रहते हैं? क्या आप भी इतने बड़े मकान में रहते हैं? नहीं बेटा, हमारा घर इतना बड़ा नहीं है, हम गरीब आदमी हैं। यहीं पास में छोटा सा घर है हमारा। आपके भाई से भी छोटा? हमारा भाई? हाँ, आपका भाई वहाँ डलहौजी में झील के पास। अरे वो हमारा भाई नहीं है। नहीं, वो आपके ही भाई हैं। उन्होंने कहा भी था कि उनके भाई मुंबई में रहते हैं। अरे बेटा, वो हमारा भाई नहीं है। हमारे भाई ने तो डलहौजी आज तक देखा ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि डलहौजी है कहाँ है। और वो तो दिल्ली में रहता है। नहीं, वो दिल्ली में नहीं रहते हैं, वो डलहौजी में आ गए हैं, झील के पास। हाँ। वो हमारे भाई नहीं हैं। नहीं, वो आपके ही भाई हैं। आप कैसे भूल सकते हो उनको? आप दोनों की वर्दी भी एकदम एक जैसी है। अच्छा ठीक है, अब तुम कहते हो तो मैं उसे अपना भाई मान लेता हूँ। अब की बार डलहौजी जाओ ना तो मेरी उससे नमस्ते जरूर कह देना। हाँ, हम उन्हें जरूर कहेंगे, उन्हें बहुत खुशी होगी। वैसे हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम जिस काम से आए हैं वो आपके साथ मिलकर ही हो सकता है। कौन सा काम? हम किसी को ढूंढ रहे हैं। किसको? हम किसी अमीर आदमी को ढूंढ रहे हैं। हमें ये पता करना है कि यहाँ अमीर लोग रहते कहाँ हैं। अरे बेटा, यहाँ तो जहाँ देखो वहाँ अमीर ही अमीर हैं। अब तुम्हारे अंकल राहुल साहब, वो भी तो अमीर आदमी हैं। नहीं, हमें वैसे अमीर नहीं चाहिए, हमें वो अमीर चाहिए जिनके पास करोड़ों रुपए हो। करोड़ों रुपए? तुम ऐसे अमीर आदमी का क्या करोगे? तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम जब तक मुझे चॉकलेट नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हारे बाल नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें चाहिए तो चॉकलेट तो जाओ अपने खुद की चॉकलेट खरीदो। नहीं, जब लास्ट टाइम तुम मेरे घर पे आए थे, मेरी कोडिंग तुमसे वापस मांगी थी क्या? हाँ? या तो चीप तो तुम हो, तो दूसरे के घर पे जाकर चॉकलेट मांग कर खाती हो। क्या तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हें कुछ खाने को नहीं देते क्या? तुमने मेरी चॉकलेट ली और तुमने मेरे नाम क्यों लिया? लगता है रिया बेबी फिर से लड़ रही है। अरे जाओ उसे लेकर आओ। ओह माय गॉड, रिया ये क्या कर रही हो? ये क्या हो रहा है? रिया, दीदी पता है, इसने मेरी चॉकलेट ली और इसने पापा को गाली दी। रिया, झूठ मत बोल। मैंने कब तेरे पापा को गाली दी? एक चॉकलेट के लिए तू झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही। अभी तो मेरे घर पे आएगा ना, मैं तुझे फ्रिज के अंदर जाने भी नहीं दूंगी। रिया, क्या कर रही हो तुम? घर चलो। छोड़ो उसको, आज पापा को आने दो। मैं बता दी तुम कैसे जंगलियों जैसे बिहेव करती हो। सचिन, उसकी बॉटल उठा के ले आओ। स्टूपिड गर्ल, चलो। पापा, मैं आपको कह रही हूँ, इस रिया को ना स्कूल भेजने का कोई मतलब नहीं है। इसने बिल्कुल भी मैनर्स नहीं सीखे हैं। पता है, रास्ते में किसी के साथ भी लड़ाई करना शुरू कर देती है ये। तो करण ने मेरी चॉकलेट क्यों ली थी? पापा, अगर करण ने इसकी चॉकलेट ले भी ली थी तो इस स्टूपिड की तरफ पे झगड़ा करने का क्या मतलब था? वो मेरी चॉकलेट थी, तो क्या मैं मेरी चॉकलेट से छीनूंगी नहीं? पापा,
पापा आप सचिन से पूछ लीजिए कैसे स्टूपिड्स की तरह झगड़ रही थी। कितना एम्बैरेसिंग था मेरे लिए। बताओ सचिन, था ना कितना एम्बैरेसिंग? एम्बैरेसिंग मतलब? इसे एम्बैरेसिंग ही बोलना नहीं आता, ये क्या बताएगा? रिया, बिहेव योरसेल्फ। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? तुम लोग इतनी जोरों से क्यों चिल्ला रहे हो? किचन तक आवाज आ रही है। मम्मी आपको पता है सचिन को एम्बैरेसिंग ही बोलना नहीं आता और ये नोक को खटखटाना कहता है और ये हम क्यों कहता है? ये 10 थोड़ी है, ये मैं को हम क्यों कहता है? रिया ऐसे बोलते हैं बेटा? सॉरी बोलो सचिन से। चलो कम ऑन, सॉरी बोलो। सॉरी। पापा अब आपने देख लिया ना, अब तो आप मान गए ना किसे डॉन माँ के जैसी बिहेव करती है। शी हैज नो क्लास। मम्मा इसे समझा दो, अगर मैं इसे कोई टाउन मार्केट वाली बात कह दूंगी ना फिर ये तो। आस्था तुम अपने रूम में जाओ और अपना होमवर्क करो। और रिया तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? मैं खेल रही थी ना। मम्मा आपको पता है ना इसका खेल, WWF टाउन मार्केट। इनफ इनफ। प्रदीप प्लीज बच्चों को लेकर यहाँ से जाओ, मुझे बहुत काम है और बस बतरा भी आने वाला है। ओए बतरा आने वाला नहीं है, बतरा आ गया है। रिया बेटे, ये चॉकलेट रिया के लिए और ये आस्था के लिए। थैंक यू। अब जल्दी से पप्पी दो अंकल को। अरे वाह शरद तुमने इन बच्चों को बहुत बिगाड़ रखा है। जब भी तुम आते हो कुछ ना कुछ लेकर आते हो। अरे भाभी अगर मैं खाली हाथ आऊंगा ना तो ये जो रिया है ना ये मुझे घर में घुसने नहीं देगी। हाँ। ये सचिन है ना? सचिन ये तुम्हारे लिए। सचिन बेटा ये बतरा अंकल है, ये तुम्हारे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, बड़ा ही प्यारा बच्चा है, बिल्कुल अभी की तरह। चलो बच्चों तुम लोग चेंज कर लो और फ्रेश हो जाओ। शरद तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चल रहा है। ठीक है। अब बता राहुल, क्या हुआ डलहौजी में? बतरा, उस रात मुझे डलहौजी से अभी का फोन आया। हेलो राहुल। मैं डलहौजी में हूँ राहुल। डलहौजी में? वो सबूत मिल गया है जिससे हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि एलियंस होते हैं। सबूत? कैसे सबूत है तुम्हारे पास? बस उसी तरह मैंने ये सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन अभी का पता नहीं चल पाया। पतरा अभी डलहौजी जरूर आया था। ये देखो, ये है वो एसटीडी बूथ का नंबर जहां से अभी ने मुझे फोन किया था। और ये देखो, ये पत्ता। अभी को पता चल गया था और वो प्रूफ करना चाहता था कि एलियंस हैं, और इसी कारण की वजह से मुझे लगता है कि वो गायब हो गया है। हो ना हो वो उन लोगों के कब्जे में ही है। राहुल ये टेलीफोन बिल और पत्ता सबूत तो है लेकिन हमारे किसी काम का नहीं। मतलब? राहुल, इन सबूतों की बिना पर एसआरओ हमें रिसर्च की परमिशन नहीं देगी। सचिन, सचिन आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे इंग्लिश के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्या? हाँ सचिन, मुझे तुम्हारे इंग्लिश का मजाक नहीं बनाना चाहिए था। नहीं नहीं ठीक है। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है ना? नहीं नहीं ठीक है, इट इज ओके। सचिन, आई एम रियली स्टूपिड। पता है जब हम डलहौजी में थे ना तो वहाँ सबसे अच्छी अंग्रेजी हम ही बोलते थे।
लेकिन यहाँ आकर लग रहा है कि हमारी अंग्रेजी बहुत खराब है। कोई बात नहीं सचिन, मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा दूंगी। मेरे फ्रेंड्स को भी मैं ही सिखाती हूँ। सच्ची इतने इंटेलिजेंट है वो, फिर भी इंग्लिश का वर्ड नहीं आता तो सीधा मेरे पास ही आते हैं। तुम हमें अंग्रेजी सिखाओगी? या यू डोंट बिलीव मी? आई विल शो यू। I will start teaching you English. I know poems. I can count till 100. मैं खुद टीचर बनती हूँ, मेरे फ्रेंड्स को स्टूडेंट बनाती हूँ। अब तुम्हें भी वैसा ही बनना पड़ेगा। Is it cool with you? हाँ? Cool मतलब ठीक है। ठीक है। तुम्हारी हम बोलने की आदत बहुत क्यूट है, पर यहाँ बम्बई में हम नहीं चलता। मैं तुम्हारी हम बोलने की आदत दूर करके तुम्हें मैं बोलना सिखा दूंगी। Is it cool with you? हाँ ठीक है। देखो मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही हूँ, तो तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। क्या? मुझे तुम तुम्हारे खिलौने से खेलने दोगे? खिलौना? हमारे पास कोई भी खिलौना नहीं है। नहीं, तुम्हारे पास खिलौने हैं। कहाँ? इस बैग में वो खिलौना है। नहीं, इसमें खिलौने नहीं है, इसमें बस हमारे कपड़े हैं। नहीं, इसमें खिलौने हैं। नहीं, इसमें हमारे कपड़े हैं। नहीं, इसमें खिलौने हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, हमें आराम करने दो, हम तुमसे अंग्रेजी बाद में सीखेंगे। नहीं, लेकिन है। ठीक है, हम आपको बाद में दिखा देंगे। चलो चलो, हमें आराम करने दो। चलो। नहीं छोड़ दो। नहीं। मतलब कोई बहुत ही अच्छा खिलौना है, तभी तो नहीं बता रहा है। छुपा ले सचिन, छुपा ले। अब देखना रिया कैसे खेलती है तेरे खिलौने से, तुझे बिना बताए।